साथियों ये वीडियो पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग भाई के लिए तो है, लेकिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष वीडियो है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप जो है अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो बहुत बना रहा हूँ, रोज बना रहा हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसको आपको समझने की जरूरत होती है, देखने की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही खास वीडियो है दिव्यांगजन के लिए। क्या है आप जानते होंगे, टॉपिक्स क्या ले रखा है मैंने। दिव्यांगों का जो है 4% आरक्षण है, और महिला का जो है 50% आरक्षण, जो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा थर्ड ग्रेड भर्ती में लागू कर दिया गया है। और बहुत जल्द जो है आगामी दूसरी नई जो भर्तियां होगी उसमें भी इस आरक्षण को जो है आपका लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना, भर्ती हो या ना हो, बोर्ड में जाए ना जाए, क्या रहेगा, ये लागू होगा ना होगा, इस पर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे। समझ लो कि यदि ये आरक्षण समझ लो यदि ये आरक्षण लागू होता है इन भर्तियों पर, ठीक है, कौन सा, महिला का 50% जो आरक्षण अभी हुआ है 30% से बढ़ाकर हुआ है, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा 30% से बढ़ाकर 50% का रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया गया है, उसका दिव्यांगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का मतलब क्या, दिव्यांगों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्या दिव्यांगों का हक छीन जाएगा। मैं अन्य हमारे भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर स्वतः ही लोग कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उस पर बातें कर चुके हैं। मैं केवल दिव्यांग भाई पर करूँगा कि दिव्यांगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये बात 4-5 दिन हो गए आरक्षण लागू हुए, लेकिन वीडियो में आज बना रहा हूँ क्योंकि बात नहीं थी, पहले बात सुर्खियों में रहने वाली थी, अच्छी थी, ताज़ा थी, इसलिए मैंने कहा थोड़े दिनों बाद इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर हम बात करते हैं कि दिव्यांगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए साथियों, क्या होता है कि थर्ड ग्रेड की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी फिलहाल जो है आपके थर्ड ग्रेड में ही जो ये हैं आपके रिजर्वेशन, थर्ड ग्रेड वाला, इसमें जो है आपके ये लागू हुआ है तृतीय श्रेणी अध्यापक में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में। ठीक है ना, थर्ड ग्रेड में लागू हुआ है महिलाओं का आरक्षण। क्या होता है कि जितनी भी आपकी सीटें आएगी, जितने भी पद पर आएगी, समझ लो कि सपोज करो आपकी 500 सीटें आ रही है कि भाई 500 सीटों पर हमें भर्ती करवानी है। तो 500 सीटों में से क्या होता था कि पहले आपके जो है 30% आगे जिसकी जितनी भी हैं वो महिलाओं के लिए रहती थी। अब क्या है कि 50% रिजर्वेशन रहेगी, यानी कि 50 का 50, सॉरी मैं भूल गया, 500 का अगर हम बात करें, 50% रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, तो 250 सीटें केवल महिलाओं की रहेगी। ठीक है ना, ऐसे होती है। और दिव्यांगजन की बात करें तो प्रत्येक कैटेगरी को एक रिजर्वेशन है, तो टोटल 4 कैटेगरियों में दिव्यांगों को बांटा गया है, तो 4% रिजर्वेशन दिव्यांगों को दिया जाता है। शीतलीकरण दिव्यांगों को आरक्षण रिजर्वेशन जो है आपका दिव्यांगों को दिया जाता है। अब इसमें देखते हैं हम, दिव्यांगों को नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है महिला आरक्षण का। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा 1000 का, यानी कि 1000 पर समझ लो कि आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती निकलती है, तृतीय श्रेणी अध्यापक की आपकी भर्ती निकलती है 1000 की। ठीक है ना, तो इसमें 1000 में से 500 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रहेगी, लड़कियों के लिए रहने, बहनों के लिए रहने वाली है, यानी वो अपने आप में अलग है। अब दिव्यांगों का आरक्षण है 4%। ठीक है ना, तो 1000 का 1% अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1% रिजर्वेशन है आपकी एच आई कैटेगरी को। PLLV वाली जो कैटेगरी है हमारे, इसको है 1% रिजर्वेशन। जो जिस कैटेगरी में है वो उसी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। कोई LD में है तो उसको 1% रिजर्वेशन। तीनों में से कोई मिक्स है, ठीक है ना, उसको ऑटोमेटिक MD में काउंट होता है, उसको है 1% रिजर्वेशन, यानी कि टोटल 4% रिजर्वेशन। आई बात समझ में, 1000 सीटें निकल रही अगर थर्ड ग्रेड भर्ती में, तो 1000 का अगर हम बात करें 1% अगर हम निकालें तो कितना होता है, ये होता है आपके लगभग 10 सीटें, यानी आपके दिव्यांगों की 10 सीटें हैं, 1000 में से 10 सीटें थर्ड ग्रेड में ए कैटेगरी की है दिव्यांग की, यानी कि 10 सीटें हैं HI की, 10 सीटें हैं आपकी MD की, 10 सीटें हैं BLLV की, और 10 सीटें हैं आपकी LD की। आई बात समझ में, ऐसा होता था पहले भी, और अब क्या होगा, अब भी ऐसा ही होगा साथियों। 1000 सीटें में से जो है अगर मैं बात करूं, तो 10 सीटें आपकी दिव्यांगों की ऐसे रहेगी प्रत्येक कैटेगरी को, 250 से इसमें 500 सीटें आपकी दिव्यांग इसमें चली जाएगी। तो इसमें आपका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, देखिए प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ा, इसमें कोई दिव्यांग का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, दिव्यांगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, कैसे नहीं पड़ता है, देखिए 1000 में से 500 सीटें जो है आपकी महिलाओं की रहेगी। अब 500 सीटें बची, ठीक है ना, 500 सीटें और बची। अब ये 500 सीटें अपने ओबीसी के लिए अलग ऐसे तो रहेगी, लेकिन 500 सीटें महिला हो रही है, जिसमें ओबीसी अगर कोई महिला है उसकी कट ऑफ अलग जाएगी।
ठीक है ना, वो वापस काउंट हो जाएगी अलग से। कोई जनरल की महिला है तो उसकी अलग कट ऑफ चली जाएगी, कोई एसटी की महिला है तो उसकी अलग चली, और अगर लड़का एसटी है तो उसकी कट ऑफ अलग चली जाएगी। सपोज करो कि अगर कोई भाई दिव्यांग है और उसको 4% रिजर्वेशन, तो वो अपने आप में सीमित है, उसका ना कोई लेना है ना कोई देना है। आई बात समझ में? 50% रिजर्वेशन यानी कि 500 सीटें दिव्यांगों के लिए, सॉरी, महिलाओं के लिए रह रही है, ठीक है ना। पहले 250 थी, नहीं, लगभग आपके ने, आप मान लो ना 300 150 ही सीटें थी, ठीक है। अब पूरी 250 500 है, मतलब पहले 30% रिजर्वेशन था, अब 50% रिजर्वेशन ये इनको हो गया है, ठीक है। 4% जितना इसका होता है उतना ही होता है, 54% रिजर्वेशन दोनों का हो गया। किसका? महिला प्लस दिव्यांगों का अगर रिजर्वेशन हम जोड़ें, ठीक है, तो ये हो गया अपने 54, 50 प्लस 54 यानी 50, 50 तो है महिलाओं को, प्लस 4 है दिव्यांगों को, बराबर 54% रिजर्वेशन दोनों को मिला के हो गया, ठीक है ना। तो इसमें दिव्यांगों के लिए कोई वैसे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, दिव्यांगों का जो है वो ही रहने वाला है, क्योंकि उसका 4% रिजर्वेशन, तो वो अपने आप में आरक्षण है, अपने आप में अलग चीज़ है, उससे ना तो कोई इकट्ठा हुआ ना बढ़ा हुआ, ना कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा, ठीक है ना। फायदा हो, अगर नुकसान की अगर हम बात करें तो ये होगा हमारे अन्य जो भाई है, जैसे अगर कोई भाई है जनरल का, बहुत बड़ा नुकसान है भाइयों, बहुत बड़ा नुकसान है। ओबीसी का सबसे बड़ा नुकसान होगा, एसटी का नुकसान तो एसटी को भी होगा और एससी को भी होगा और एमबीसी को भी होगा, ठीक है ना, नुकसान सबको होगा, ठीक है। लेकिन अपने आप में वो अलग चीज़ है, इसीलिए ठीक है, वह ऐसे हो जाएगा, है ना, ठीक है। एसटी की थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका रिजर्वेशन कम हो जाएगा। लेकिन दिव्यांगों को 4% जितनी भी सीटें हैं पहले भी उतनी होती थी और अब भी इतनी ही रहेगी, इसका दिव्यांगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें सच या कि गलत, कि अच्छा हुआ बुरा, तो बुरा ही हुआ है, इतना भी ये नहीं हम कह सकते, लेकिन ठीक है, जो है दिव्यांगों को इसका कोई प्रभाव नहीं है। फिर भी अब थर्ड ग्रेड में कैसे क्या है दिव्यांगों रिलेटेड आने वाले वीडियो में फिर बात करेंगे, बात सुर्खियों में अच्छी तरह से और बात करेंगे, ठीक है।